कक्षा 12 अर्थशास्त्र पार्ट 1 का तीसरा अध्याय है और आज हम पढ़ेंगे एक फर्म की औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत और औसत लागत क्या है, वे किस प्रकार संबंधित हैं। ये तीनों का हम तुलनात्मक अध्ययन करेंगे। औसत स्थिर लागत, औसत परिवर्ती लागत और औसत लागत। स्थिर लागत मैंने आपको बताया था, स्थिर लागत फिक्स होती है, स्थिर लागत हमको लगाना पड़ता है। परिवर्ती लागत जो होती है, जितने भी साधन होते हैं उन साधनों में हम परिवर्तन कर देते हैं तो उत्पादन में भी परिवर्तन हो जाता है, परिवर्ती लागत कहलाती है। ज़्यादा उत्पादन करना होता है तो हम ज़्यादा लागत लगा देते हैं, या कम लागत लगा देते हैं, कम उत्पादन करना होता है तो इसमें साधनों में परिवर्तन होता है, उत्पादन में भी परिवर्तन हो जाता है। तो ये हमारा परिवर्ती लागत है। औसत लागत क्या है, तो ये तीनों का हम अलग अलग से अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला आप देखिए औसत लागत। प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, औसत लागत जो है, औसत लागत एवरेज कॉस्ट। औसत लागत का मतलब होता है कुल उत्पादन बटा उत्पादित इकाइयाँ। जब कुल उत्पादन को उत्पादित इकाइयों से भाग दे देते हैं तो हमारी औसत लागत आ जाती है। जैसे उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए हम समोसा बनाना चाह रहे हैं, तो इसमें आप डायग्राम के द्वारा देखिए, ये डायग्राम के द्वारा अगर आप देखेंगे समोसा बनाना चाह रहे हैं तो हमारा एक क्वांटिटी हो गई, यानी मात्रा जो हम उत्पादन करेंगे समोसे की, और ये हमारा हो गया जो है कुल उत्पादन TC, टोटल कॉस्ट, कुल उत्पादन हो गया। और ये हमारा हो गया AC, औसत उत्पादन हो गया, एवरेज कॉस्ट, औसत लागत हो गई, सॉरी, ये औसत लागत हो गई। तो कुल उत्पादन मतलब 1 2 3 4, मान लीजिए एक समोसा हम बनाते हैं तो इसकी जो है हमारी कुल लागत आती है 10 रुपये। 2 समोसा बनाते हैं तो लागत आती है हमारी 18 रुपये। 3 समोसा बनाते हैं तो 24 रुपये आती है। 4 समोसा बनाते हैं 32 रुपये आती है। देखिए, एक समोसा बनाते हैं तो हमारी कुल लागत 10 रुपये है, 2 समोसा बनाते हैं 18 रुपये है, 3 बनाते हैं 24 रुपये है, 4 बनाते हैं 32 रुपये है, तो हमारी कुल लागत हो गई। और एवरेज क्या है, यानी कुल उत्पादन बटे उत्पादित इकाइयाँ। उत्पादित इकाइयाँ क्या है, उत्पादित इकाइयाँ 1 2 3 4 है। इसे भाग दे देखते हैं तो पहला हमारा जो है उत्पादन क्या है, देखिए एक समोसा उत्पादन करते हैं तो एवरेज हमारा कितना हो गया, 10 हो गया। 2 समोसे को उत्पादन करते हैं तो हमारा औसत उत्पादन जो है लागत 9 रुपया हो गया। 3 करते हैं तो हमारा हो गया 8 रुपया, और 4 उत्पादन करते हैं तो हमारा उत्पादन क्या हो गया, ये भी 8 रुपया हो गया। तो ये हमारा औसत लागत है। औसत लागत का मतलब होता है कुल लागत बटा उत्पादित इकाइयाँ। इसे हम भाग दे देते हैं तो हमारा जो है औसत लागत आ जाती है। ये हो गया। इसके बाद आप इसमें दूसरा जो पॉइंट हमारा है, दूसरा पॉइंट देखेंगे। दूसरा पॉइंट है औसत स्थिर लागत। देखिए, स्थिर लागत मैंने आपको बता रखा है। स्थिर लागत तो क्या होती है, स्थिर लागत वो होती है जब किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो उसमें कुछ जो है लागत ऐसी होती है जो हमको निश्चित रूप से लगाना पड़ता है, चाहे उत्पादन हो चाहे ना हो। जैसे मकान का किराया हमको देना पड़ेगा, चाहे हम उसमें जो हमने कमरा ले रखा किराए पे, चाहे उसमें हम काम करें चाहे ना करें, तो ये स्थिर लागत। लेकिन हमको देखना औसत स्थिर लागत। तो औसत स्थिर लागत के बराबर होता है कुल स्थिर लागत और बटा उत्पादन की इकाइयाँ। ये भी सेम वैसे औसत लागत की तरह है जैसे पहले आपको बताया, बस इसमें आपको वही पॉइंट, वैसे ही पॉइंट, बिल्कुल सेम पॉइंट है, उसको आपको अलग अलग लिख देना है। क्वांटिटी हमारी जो है वही क्वांटिटी हो गई, और ये हमारा कुल जो स्थिर लागत है TFC, ये है TFC, टोटल फिक्स कॉस्ट। और औसत स्थिर लागत हो गए AFC, ये हमारा हो गया औसत स्थिर लागत। ये हमको निकालना है। तो औसत स्थिर लागत बराबर होता है कुल स्थिर लागत बटा उत्पादित इकाइयाँ। तो उत्पादित इकाइयाँ हमारी 1 2 3 4 हो गई, ये हमारी जो है उत्पादित इकाइयाँ हो गई। और जो हमारा कुल स्थिर लागत है,
कुल स्थिर लागत में देखिए जैसे 5 है, 10 है, 15 है और 20 है, यानी एक इकाई का उत्पादन करते हैं तो हमारी कुल स्थिर लागत कितनी है? 5 है, 2 करते हैं 10 है, 3 करते हैं 15 है, 4 करते हैं 20 है, हमारी स्थिर लागत हो गई कुल स्थिर लागत। तो कुल स्थिर लागत को उत्पादन का से भाग देते थे, हमारा जो है औसत स्थिर लागत आ जाती है। तो एक का औसत स्थिर लागत देखिए 5 है, 2 का 5 है, 3 का 5 है और 4 का 5 है। तो ये हमारा हो गया औसत स्थिर लागत। ध्यान रखना है, औसत स्थिर लागत बराबर होता है कुल स्थिर लागत बटा उत्पादित इकाइयाँ, यानी जितनी इकाई हम जो है उत्पादित करते हैं उसको कुल लागत में उससे डिवाइड कर देंगे, उत्पादित इकाइयों से डिवाइड कर देंगे तो हमारी औसत स्थिर लागत आ जाएगी। ये हमारा हो गया औसत स्थिर लागत। और उसके बाद अब देखिए इसमें हमारा जो तीसरा पॉइंट है वो है औसत परिवर्ती लागत। हमारा क्या है? अब हमारा है औसत परिवर्ती लागत। तो औसत परिवर्ती लागत भी बिल्कुल सेम वैसे ही है। औसत परिवर्ती लागत जो होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। परिवर्ती लागत मैंने आपको बता रखा है कि जब हम जो है उत्पादन करते हैं, उत्पादन करने में जब हम साधनों का उपयोग करते हैं, जो साधन लगाते हैं उस साधन में अगर परिवर्तन कर देते हैं तो उत्पादन में भी परिवर्तन हो जाता है। जैसे मैंने बताया था आपको, अगर ज़्यादा उत्पादन करते हैं तो हम ज़्यादा लागत लगा देते हैं, ज़्यादा साधनों का इस्तेमाल करते हैं। कम उत्पादन करना चाहते हैं तो हम कम जो है साधन का इस्तेमाल करते हैं, कम लागत का इस्तेमाल करते हैं, तो उससे हमारा जो है क्या होता है वो हमारा परिवर्ती लागत होता है। लेकिन स्थिर लागत जो है परिवर्तित नहीं होता है। तो परिवर्तित लागत हो गया है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। तो औसत परिवर्ती लागत बराबर होता है कुल परिवर्ती लागत और कुल उत्पादित वस्तु की इकाई। सेम वही है, बिल्कुल सेम, तीनों का एक जैसे सूत्र है। तो इस चीज़ को आपको याद रख लेना है। तो अब आइए देखिए एकदम बिल्कुल एक सेम कंडीशन वही है। इसमें भी औसत परिवर्ती जो लागत होता है इसमें भी वही उसी तरह का डायग्राम है। डायग्राम के द्वारा आगे देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे ढंग से ये समझ में आ जाएगा। इसमें देखिए क्वांटिटी हो गई 1, 2, 3, 4 और औसत जो कुल परिवर्ती लागत हो गया हमारा 10, 15, 20 और 25। ये कुल परिवर्ती लागत हो गया हमारा। कुल परिवर्ती लागत मतलब TVC टोटल वेरिएबल कॉस्ट। और उसके बाद हमारा हमको निकालना क्या है? औसत स्थिर लागत। हमको निकालना है औसत परिवर्ती लागत ABC, ये निकालना है। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का मतलब होता है TVC बटा Q क्वांटिटी, यानी कुल परिवर्ती लागत बटा उत्पादित इकाइयाँ। इसे भाग दे देंगे तो हमारा जो है औसत परिवर्ती लागत आ जाता है। तो इसमें पहले का देखिए अब जो है हमारा हो गया 10 औसत परिवर्ती लागत, दूसरे का हो गया 7.5, 7.5 हो गया, और तीसरे का हमारा हो गया 6.66 आ जाएगा, और चौथे का हो जाएगा 25 का क्या हो जाएगा 6.2 आ जाएगा। ये हमारा औसत परिवर्ती लागत हो गया। तो ये तीन चीज़ें हैं। जब तक आप स्थिर लागत नहीं समझेंगे, जब तक आप परिवर्ती लागत नहीं समझेंगे, तब तक ये जो है आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए मैंने पहले जो वीडियो इसके पहले जो बना के रख रखी है, भेजी है, उसमें आप स्थिर लागत को समझिए, परिवर्ती लागत को समझिए, और उसके बाद तब इसका जो औसत है वो औसत को आप समझेंगे तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। क्योंकि ये ऐसी मूल चीज़ें हैं जो इस चैप्टर में आगे चलकर आपको हर जगह काम आएगी, और इन्हीं पर सवाल जो है बनता है। तो इस डायग्राम को अगर आप भलीभांति समझ लेंगे, वीडियो को आप आसानी से देख लेंगे, तो बहुत आसानी से आप समझ में आपको आ जाएगा, और परीक्षा के दृष्टि से ही आपके लिए महत्वपूर्ण होगा। तो मैं बार बार जो बच्चे हैं, हमारे जो छात्र हैं, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो कई बार देखिए, डायग्राम जो दिया हुआ डायग्राम को देखिए, अपने हाथ से बनाइए, इसकी कॉपी में बनाकर लिखिए। जितना आप अभ्यास करेंगे तो उतना ही आपको ये जो है कंठस्थ हो जाएगा, उतना ही आप इसका जो कंसेप्ट है आपको क्लियर हो जाएगा। क्योंकि ये चीज़ें जब आप समझ लेंगे
तो ये आगे की सारी चीज़ें आपको समझ में आती चली जाएगा। अगर ये शुरू की चीज़ें आपने नहीं समझा तो आगे का कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं है जो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। अर्थशास्त्र एक ऐसा विषय है जो है काफ़ी टफ है, लेकिन यह है कि अगर हम हम आसानी से कठिन की ओर अगर बढ़ते हैं, मतलब शुरू की चीज़ें अगर हम समझते चलते हैं तो आगे की चीज़ें आपको भली भांति समझ में आ जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको वीडियो के देखेंगे और समझेंगे, इसका फ़ायदा आपको मिलेगा। और आज का कार्य यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का पार्ट बताया जाएगा। तब तक के लिए थैंक यू।